हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी हरियाणा जीके की क्लास रहेगी हरियाणा पंचायती राज का नेक्स्ट पार्ट, लेसन नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने लेसन नंबर 3 को डिस्कस किया था, जो कि हमारे भाग नंबर 2 का है। सो देखते हैं लेसन नंबर 4 के अंदर कौन कौन सी धाराएं आती हैं। जो अध्याय नंबर हमारा 4 है उसके अंदर हमारी धारा 13 से लेके 38 तक आती हैं। इन सभी धारा को हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? चैप्टर नंबर 4 के अंदर इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो बात करते हैं धारा नंबर 13 के बारे में। सो धारा नंबर 13 है हमारी ग्राम पंचायत की जितनी भी बैठक व कोरम होते हैं उनसे रिलेटेड। ग्राम पंचायत की बैठक व कोरम से रिलेटेड जितने भी उनके के लिए रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो सारे के सारे धारा 13 के अंदर आते हैं। कौन सी बैठक कब होगी, कितनी बैठकें होंगी, कितने कोरम होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें धारा नंबर 13 के अंदर आते हैं। अब धारा नंबर 14 के अंदर ग्राम सचिव की नियुक्ति आती है। ग्राम सचिव को नियुक्त किया जाता है। ग्राम सचिव की नियुक्ति की जाती है धारा नंबर 13 के अंदर। ओके। सो धारा नंबर 15 की बात की जाए तो जितनी भी ग्राम सचिव की धारा नंबर 15 के अंदर ड्यूटीज आती हैं, उसको क्या क्या काम करने हैं, किसके? ग्राम सचिव ने। ये हम डिस्कस करते हैं धारा नंबर 15 के अंदर। धारा नंबर 16 की बात की जाए सो धारा नंबर 16 जितने भी अदर उनके अंदर नौकर चाकर आते हैं, सर्वेंट्स आते हैं ग्राम सचिव के अंदर, उनको काम देना, मीन्स एम्प्लॉयमेंट टू या ऑफ अदर सर्वेंट। किससे रिलेटेड होने चाहिए सर्वेंट? ये सर्वेंट होने चाहिए हमारे ग्राम सचिव से रिलेटेड। ओके। धारा नंबर 17 की बात की जाए तो धारा नंबर 17 के अंदर जितना भी हमने चेंज किया है या किसी भी रिजोल्यूशन को कैंसिल किया है, किसी भी रिजोल्यूशन को अगर हमने मॉडिफिकेशन किया है उसके अंदर या उसको कैंसिल किया है, दोनों आते हैं इसके अंदर। बात करते हैं कैंसिलेशन की भी और चेंजेस की भी। मॉडिफिकेशन के अंदर उसके अंदर क्या क्या हमने रूल्स लेके आए हैं। ओके। फिर धारा नंबर 18 की बात की जाए तो धारा नंबर 18 के अंदर आते हैं जितने भी ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड होते हैं और जितनी भी उनके पास, जितनी पंचायत के पास, जैसे हमारे गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि ये कहते हैं ना कि ये ज़मीन पंचायती ज़मीन है। सो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स और उनकी संपत्तियां कि कौन कौन सी संपत्ति पंचायत के अंडर में आते हैं और पंचायत के दायित्व क्या होते हैं, ये सब ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है। ओके। किसको? जो ग्राम सचिव बना है उसको। ग्राम सचिव को ये सारी की सारी चीजें सौंप दी जाती है कि आपके अंडर में इतनी जमीन आती है, ये रिकॉर्ड है ग्राम पंचायत का, पंचायतों का, और आपका काम क्या क्या होगा। ठीक है। ये धारा नंबर 18 के अंदर आता है। धारा नंबर 19 की बात करें तो जितनी भी सरपंच की जितनी भी पावर होती है, सरपंच क्या क्या कर सकते हैं, सरपंच की पावर्स, ड्यूटीज, ठीक है, और उनके फंक्शंस, ये आते हैं धारा नंबर 19 के अंदर। धारा नंबर 20 के अंदर देखा जाए तो धारा नंबर 20 के अंदर जितना भी एक सरपंच ने काम किया उसकी रिपोर्ट देना, उसको रिपोर्ट करना, किसको? ग्राम पंचायत को। ओके। सो धारा नंबर 21 की बात की जाए तो धारा नंबर 21 के अंदर आते हैं जितने भी ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम पंचायत के जो काम होते हैं, सरपंच की पावर्स और ड्यूटीज आती है धारा नंबर 19 के अंदर, और ग्राम पंचायत की ड्यूटीज, उनकी पावर्स और उनके क्या क्या काम होते हैं, फंक्शंस, ये सारे के सारे आते हैं धारा नंबर 21 के अंदर। डिस्कस किया जाता है।
ओके। धारा नंबर 22 की बात की जाए तो जितनी भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड कमेटी बनाई जाती है और लोकल कमेटी बनाई जाती हैं, जितनी भी ग्राम पंचायत की कमेटीज़ होती हैं और उन कमेटीज़ की सब कमेटीज़ होती हैं, प्लस में जितनी भी लोकल कमेटी होती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है उनको डिस्कस किया जाता है धारा नंबर 22 की। अब ये कमेटी किन से रिलेटेड होंगी? ग्राम पंचायत से रिलेटेड होंगी। ओके। धारा नंबर 23 की बात की जाए तो धारा नंबर 23 के अंदर जितने भी पंचायत समिति जो काम वो उसको सौंपा जाता है वो डिस्कस किया जाता है। जो काम पंचायत समिति को सौंपा गया कार्य, समिति को सौंपा गया कार्य आता है धारा नंबर 23 के अंदर। ओके। अब बात आती है धारा नंबर 24 की। धारा नंबर 24 के अंदर जितना भी अवैध कब्जा होता है, जिसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया जाता है, उन सबको शामिल किया जाता है, उनको हटाना, अवैध कब्जे को हटाना धारा नंबर 24 के अंदर आता है। धारा नंबर 25 की बात की जाए तो धारा नंबर 25 के में वो पावर्स आते हैं, पावर्स टू रिलेटेड, जो हम जनरली ऑर्डर करते हैं, पावर टू रिलेट जनरल ऑर्डर। जब हम किसी को सामान्य ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं कि आपको जाके ये काम करना होता है, जिसके पास ये सामान्य ऑर्डर देने की पावर होती है, उसका डिस्कशन किया जाता है धारा नंबर 25 के अंदर। बात की जाए धारा नंबर 26 की तो धारा नंबर 26 के अंदर आता है कि जो एक होता है वार्ड ग्राम पंचायत के अंदर गांव में आबादी दे मीन्स कितने लोग हैं गांव के अंदर, पंचायत के अंदर कितने लोग आते हैं, उनका क्या करना है? मैप प्रिपेयर करना। ये सब आता है धारा नंबर 26 के अंदर। डिस्कस किया जाता है कि आबादी दे के अकॉर्डिंग मैप बनाना, पीपल्स के अकॉर्डिंग। बात करें धारा नंबर 27 की तो धारा नंबर 27 के अंदर आता है पेनल्टी डिसाइड की जाती है अगर कोई भी रूल्स को, चाहे वो जनरल पंचायत के ऑर्डर से रिलेटेड हो या अगर कोई भी डिसओबे किया गया हो किसी भी स्पेशल या कोई भी जनरल ऑर्डर के रिकॉर्डिंग, तो वो उसके लिए पेनल्टी दी जाती है। वो पेनल्टी पुलिस केस के रूप में भी हो सकती है और पैसे के भी रूप में भी हो सकती है। सो पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर एंड जनरल ऑर्डर ऑफ ग्राम पंचायत। किन के होते हैं ये? ग्राम पंचायत के जितने भी रूल्स फॉलो नहीं किए जाएं तो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग पेनल्टी देना आता है धारा नंबर 27 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये हमारा, ठीक है। धारा नंबर 28 के अंदर आते हैं जितनी भी अगर कोई अपील करें कि हमारे गांव के अंदर हमें ग्राम पंचायत जितनी भी वो अपील वगैरह करती है, वो धारा नंबर 18 के अंदर डिस्कस किया जाता है उनको, ठीक है। धारा नंबर 29 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी पावर होती है, किसके पास? लोगों के पास पावर होती है कि वो इंक्वायरी कर सके और रिपोर्ट ले सके अगर कोई भी ऑफिशियल कार्य गलत हुआ है तो। पावर ऑफ इंक्वायरी पता कर सकते हैं वो, एंड रिपोर्ट बना सकते हैं उसके ऊपर कि हमारा कार्य क्यों नहीं हुआ और किस वजह से वो कार्य पेंडिंग है। अबाउट किसके बारे में? अगर कोई भी मिसकंडक्टेड है, मिसकंडक्शन है किसके द्वारा होता है? मिसकंडक्शन ऑफिसियर के द्वारा। जितने भी ग्राम पंचायत के ऑफिस वगैरह होते हैं उनके अंदर अगर कोई भी गड़बड़ मिलती है तो उसके बारे में हम इंक्वायरी कर सकते हैं और उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। वो धारा नंबर 29 के अंदर आता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। धारा नंबर 30 की बात की जाए तो धारा नंबर 30 के अंदर आता है जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमें पावर होती है किसके पास? ग्राम पंचायत के पास, सचिव के पास, कि जितना भी उनके ड्यू बचे हैं और जो वो टैक्सेस है उनको कलेक्ट कर सके। टैक्स को कलेक्ट करना,
टैक्स एंड ड्यूज कलेक्शन फॉर, किसके लिए? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे उनके लिए। ठीक है, इन सब की पावर किसके अंदर आते हैं? धारा नंबर 30 के अंदर। धारा नंबर 31 की बात की जाए तो धारा नंबर 31 के ऊपर आता है कि जैसे शराब वगैरह को बंद करना, शराब के ऊपर कोई भी इलीगल चीज़ हमें ये लगे कि लोगों के अगेंस्ट है ये, उसके ऊपर पाबंदी लगाना, निषेध लगाना, वो सब आता है धारा नंबर 31 के अंदर। निषेध लागू करने की शक्ति, कि हम शराब को बंद कर देंगे, अगर कोई भी इलीगल चीज़ें हैं तो उनको बंद करना, ये सब आते हैं धारा नंबर 31 के अंदर। ठीक है, बात करें धारा नंबर 32 की, तो धारा नंबर 32 के अंदर आते हैं, अगर कोई भी हमें ये लगे कि ये काम ठीक नहीं हो रहा, हमें उसका इंस्पेक्शन करना है कि किस तरीके से काम में गड़बड़ कहाँ है हमारी, सो वो इंस्पेक्शन करना, चेक करना उसके अंदर जाके, वो सब आता है धारा 32 के अंदर। मीन्स एंट्री करना, कोई भी अगर गलती लगे उससे रिलेटेड, और उसको इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन करना, वो सब आता है धारा 32। धारा 33 की बात की जाए तो धारा 33 के अंदर जितने भी पावर आती है, जो आपने मेले वगैरह देखे होंगे, सो उन मेले और उनके अंदर जो बाजार लगाए जाते हैं उनको मैनेज करने की पावर, पावर ऑफ मैनेजिंग, किनको मैनेज करने की? मैनेजिंग मार्केट्स एंड फेयर्स, जितने भी मेले वगैरह होते हैं उनको मैनेज करने की पावर, उनसे रिलेटेड जो बाजार बनाए जाते हैं उनकी पावर आती है धारा नंबर 33 के अंदर। धारा नंबर 34 की बात की जाए, सो धारा नंबर 34 के अंदर जो हमारी गलियां वगैरह हैं गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, हमारे रोड्स वगैरह होते हैं हमारे सामने, या नहरें वगैरह होती हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल, किन के ऊपर? सार्वजनिक गलियों। सो ये सब किसके अंदर आते हैं? गलियों को ठीक करवाना, इनको नया बनवाना, नहरों को ठीक करवाना, ये सारे के सारे डिस्कस किए जाते हैं, इन सब पर कंट्रोल होता है ग्राम पंचायत का। सो ये आते हैं धारा नंबर 34 के अंदर। ओके, बात की जाए धारा नंबर 35 की, तो धारा नंबर 35 के अंदर किसी भी गली वगैरह का नेम रखना, उनको नंबरिंग करना, जो हमारे हाउस नंबर वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउस नंबर कौन सी धारा के अंदर अलॉट किए जाते हैं। सो ये आते हैं हमारे धारा नंबर 35 के अंदर। पावर्स रिगार्डिंग अलॉटिंग, क्या अलॉट करना भाई? गली नंबर, अलॉटिंग हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर, ओके, एंड नेम, उनके नाम। सो ये धारा नंबर 35 के अंदर आते हैं। धारा नंबर 36 की बात की जाए तो धारा नंबर 36 के अंदर आता है जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड और इंस्ट्रक्शन वगैरह जो देते हैं हम ग्राम पंचायत को, उनसे रिलेटेड पावर्स टू टेक ओवर, किन को टेक ओवर करना? जितने भी मैनेजमेंट, किस तरीके से हम मैनेज करके चलेंगे कि हमने जो ग्राम पंचायत के लिए डिसीजन बनाए वो अच्छे से फॉलो हो सके। ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जो हमने इंस्ट्रक्शन डाले हैं लोगों के लिए वो उनको फुलफिल करे, प्रॉपरली माने, ना कि इग्नोर करे। ये उनके पास पावर होती है मनवाने की भी। बात की जाए धारा नंबर 37, सो धारा नंबर 37 के अंदर आते हैं अपने स्कूल्स और जितने भी हमारे गवर्नमेंट ग्राम पंचायत के अंदर हॉस्पिटल आते हैं उनको मेंटेन करके रखना। मेंटेनेंस ऑफ, किन को मेंटेन करना भाई? जितने भी स्कूल्स वगैरह आते हैं ग्राम पंचायत के अंदर, एंड हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, इन सबको मेंटेन करके चलना। ये आता है हमारा धारा नंबर 37 के अंदर। आज की क्लास की लास्ट धारा मीन्स अध्याय नंबर 4 की लास्ट धारा 38, इसके अंदर आते हैं कोई भी अगर ग्राम पंचायत के द्वारा प्राइमरी स्कूल बनवाया जाता है, हॉस्पिटल बनवाया जाता है या डिस्पेंसरीज खोली जाती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है धारा नंबर 38 के अंदर। ग्राम पंचायत
गांव के द्वारा स्कूल्स, डिस्पेंसरी या और हॉस्पिटल्स बनाना। ओके, ये किसके अंदर आते हैं? धारा नंबर 38 के अंदर। सो इन सब चीज़ों का डिस्कस किया गया था चैप्टर नंबर मीन्स लेसन नंबर 4 के अंदर। ओके, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अध्याय नंबर 5 के साथ। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी, और साथ के साथ अगर क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच क्लासेज को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।